बसपा आज भी है दलित वोटर की पहली पसंद। घोसी उपचुनाव को लेकर इस पत्रकार ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पूरे देश के अंदर में चुनावी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर में जो घोसी उपचुनाव देखा गया, जिसके नतीजे आ चुके हैं, यह भी बहुत निर्णायक रूप से देखा जा रहा था। घोसी उपचुनाव के बारे में बता दें कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह, ये दोनों की आपसी टक्कर देखी गई, क्योंकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा। यहां पर ये दोनों लड़ाई जब सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान यहां पर देखी गई, इसका मतलब ये साफ है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई के अंदर में आखिर कौन जीत हासिल करेगा। परिणाम आ चुके। बता दें कि सुधाकर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, इन्होंने तकरीबन 40 से 50 हजार वोटों के फासले से एक बड़ी जीत हासिल की है, जिसका लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन आखिर इसमें किंग मेकर कौन साबित हुआ, यह बड़ा सवाल लगातार उठाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा था। खासतौर पर बता दें कि इस घोसी उपचुनाव के अंतर्गत तकरीबन 90,000 जो वोट है वो दलित समाज का है। दलित वोटर हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ में हर एक संभव और असंभव परिस्थिति में उनके साथ डट कर खड़ा रहता है। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा निकल कर आया कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस घोसी उपचुनाव के अंदर में अगर अपने प्रत्याशी को नहीं उतार रही है, तो दलित वोटर आखिर किसको वोट करने का काम करेगा। लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के माध्यम से और भाजपा के माध्यम से कि ये दलित वोटर हमारे पाले में आ जाएगा। लेकिन जब देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव के अंदर में अपने प्रत्याशी को नहीं उतार रही है, ऐसे में दलित वोटरों ने निर्णय लिया कि अब समाजवादी पार्टी को वोट करना पड़ेगा और मजबूरन तौर पर समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम यहां पर किया गया। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अगर कैंडिडेट उतारा जाता और वो कैंडिडेट अगर मुस्लिम समाज का होता, तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता था। इस पूरे मसले पर बता दें, अनुपम मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही है। उन तमाम बातों से आपको रूबरू करवाएंगे। इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने क्या कहा। घोसी उपचुनाव से जाहिर होता है कि बसपा आज भी उत्तर प्रदेश में दलित वोटर की पहली पसंद जरूर है, परंतु यदि मायावती चुनाव में मौजूद नहीं है तो दलित अपने हिसाब से वोट करेंगे। वो यदि 2022 में भाजपा को जिता सकता है, तो एक साल बाद सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहां पर तमाम बड़ी बातें अनुपम मिश्रा इनके माध्यम से की गई है। इनका यह साफ तौर पर कहना है कि बहन मायावती अगर चुनावी मैदान में नहीं है तो दलित वोटर अपने हिसाब से वोट करता है, लेकिन अगर बसपा चुनावी मैदान में होती है तो दलित वोटर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का संकोच न करते हुए अपना पूरा का पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करता है। और यह इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसी 40 जो लोकसभा की सीटें हैं, ये 40 लोकसभा की सीटें बहुजन समाज पार्टी हमेशा से अपने काबिजे में रखती है, अपने हाथों के अंदर में रखती है। बहुजन समाज पार्टी की बड़ी टक्कर इन तमाम सीटों के अंदर में देखी जाती है। और ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक जिस प्रकार घोसी उपचुनाव के अंदर में देखा गया, जो कि तकरीबन 90,000 वोट बैंक, वो कहने के निर्धारित तौर पर देखा गया कि ये किसके पाले में जाएगा। दलित वोटर जिसके पाले में जाता, वो पार्टी ये घोसी उपचुनाव जीत पाती, उसके प्रत्याशी ये घोसी उपचुनाव जीत पाता। और इसीलिए देखा गया कि समाजवादी पार्टी के पाले में ये वोट तमाम दलितों के चले गए, जिसके कारण सुधाकर सिंह इन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। और इससे ये समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी की अहमियत उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अगर इस चुनाव के अंदर में नहीं लड़ा गया, लेकिन किंग मेकर की भूमिका तौर पर बहन मायावती यहां पर साबित हुई है। और उनका एक संदेश है कि अगर बसपा नहीं लड़ती है तो किस प्रकार एक बड़ा फायदा यहां पर साफ तौर पर देखने को मिलता है, जो कि भाजपा और सपा ये कहने के समय समय पर लगातार ये बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उनकी बी टीम है। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल निशान खड़े करती है कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी ये बखूबी जानती है इस इंडिया गठबंधन के अंदर में बहुजन समाज पार्टी का शामिल होना ये कितना ज्यादा आवश्यक है। और इसीलिए इस तमाम चुनाव के अंदर में किसी भी प्रकार के दलित वोटरों को लेकर ध्रुवीकरण देखने को नहीं मिला। तमाम तरीके से चुनाव के अंतर्गत अखिलेश यादव ने
अपना दलित वोटरों को बरगराने के लिए या फिर उनका अपने पाले में लाने के लिए हर एक वो संभव कोशिश की, लेकिन घोसी उपचुनाव के अंदर में ऐसा बिल्कुल भी देखा नहीं गया। इससे मतलब समझ में आता है कि अखिलेश यादव को अंदरूनी तौर पर अभी भी ये उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के अंदर में बसपा बहन मायावती जरूर शामिल हो सकती है। इस घोसी उपचुनाव के अंतर्गत तमाम जो दलित वोटर ये समाजवादी पार्टी के साथ में देखा गया। इससे समझ में आता है कि किस प्रकार इस आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी एक निर्णायक वोट बैंक के साथ में साबित होगी। और इसी के साथ साथ ये पूरे मसले पर एक बड़ा खुलासा करने का काम अनुपम मिश्रा इनके माध्यम से किया गया है। तमाम मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।